जय हिंद दोस्तों। किस्मत क्या कहती है, आज मैं आपको किस्मत की बात बताता हूं दोस्तों। किस्मत क्या कहती है कि तूने मुझे आजमाया ही नहीं तो मैं तेरे पास कैसे आऊं। किस्मत क्या कहती है दोस्तों कि तूने मुझे आजमाया ही नहीं तो मैं तेरे पास कैसे आऊं। एक बार आजमाकर तो देख, एक बार आजमाकर तो देख, विश्वास जताकर तो देख, फिर तू देख किस्मत क्या चीज है। तो दोस्तों किस्मत बहुत बड़ी चीज है, जब पलटती है दोस्तों तो अर्शों पर पहुंचा देती है। तो चलिए दोस्तों, हम चल रहे थे मैथ के अंदर फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया था, फ्रैक्शन के अंदर डिस्कस की थी कि फ्रैक्शन क्या चीज होती है, भिन्न क्या चीज होती है, कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी टॉपिक को दोस्तों आगे लेकर चलेंगे कि फ्रैक्शन के बारे में। तो बता दिया था जल्दी से जल्दी बेटा क्लास को स्टार्ट करें, बेटा क्लास को स्टार्ट करें सभी बच्चे। बेटा क्लास ही चली गई तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बेटा क्लास ही चली गई तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। चलिए बेटा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे आएंगे बेटा, टॉपिक की ओर आएंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कल भी हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बता दिया था ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम के अंदर। जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन है बेटा, देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन है आपका 0 पॉइंट, यानी क्या दिया हुआ है बेटा 0.1254। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, 0 पॉइंट यानी कि 54 पर बार है। तो मैंने आपको कल चीज बताई थी बेटा कि इस दशमलव के बाद क्या होगा। देखिए जहां तो बेटा 0.54 यानी कि इस दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं देगा सभी पर बार लगाया होगा। जैसे यहां पर देखिए दो संख्या है और दोनों पर ही बार सेट है। यहां पर देखिए बेटा 4 संख्याएं हैं लेकिन 2 पर बार है। इससे हमें क्या सीखा कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार से रिलेटेड बेटा। जहां तो क्या होगा इस दशमलव के बाद सभी पर बार देगा, जहां 2 पर बार देगा यानी कुछ पर देगा और कुछ पर नहीं देगा। दोनों में डिफरेंस है बेटा, देखिए सभी बच्चे ध्यान से सीखिएगा। आपने क्या करना है बेटा, जब सभी दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार हो तो बार को हटाकर बेटा उतने 9 लगा दो। जैसे 0.54 पर बार था, 2 संख्याओं पर बार था तो बार हटा के नीचे बेटा 2 9 लगा दिए। ये आपका बेटा आंसर, यानी कि इसको हमने फ्रैक्शन में बदल दिया बेटा। किस में बदल दिया, भिन्न में चेंज कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 0.1254 यानी सभी संख्याओं पर बार नहीं है। तो इस केस में बेटा हम क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। आपने क्या करना है, एक बार बेटा दशमलव के बाद जितनी भी संख्या दे रखी है बार को हटा दो बेटा, बार को हटा दो। और उसके बाद क्या करना है बेटा, उस संख्या को माइनस करना है जिस पर बेटा बार नहीं है। किसको माइनस करना है, उस संख्या को माइनस करना है जिसके ऊपर बेटा बार नहीं है। 12 के ऊपर बार नहीं था, 12 को माइनस कर दिया। अब आ जाओ बेटा नीचे, नीचे क्या लेना है, जितनी संख्याओं पर बार उतने 9 लेने हैं बेटा। 2 संख्याओं पर बार है, 2 9 लग गए बेटा। और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी बेटा 0 लेनी है। ये बात दिमाग में सेट कर लेना बेटा।
सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो मैंने आपको अभी बात बताई है बेटा, इस बात को दिमाग में सेट कर लेंगे सभी बच्चे बेटा, सभी बच्चे दिमाग में सेट कर लेंगे बेटा। क्या करना है, एक बार दशमलव के बाद सभी संख्या ले लीजिए बेटा, उसमें से फिर माइनस कर दीजिए जिस पर बार नहीं है, और नीचे बेटा जितनी संख्याओं पर बार उतने 9 लगाने हैं, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं उतनी बेटा 0 लगानी है। अब इसको माइनस करो बेटा, 1254 में 12 माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा, 1242 बटे 9900 बेटा, 1242 बटे 9900। इसको बेटा हाफ कर लीजिए एक बार, तो क्या आ जाएगा, हाफ करोगे तो बेटा ये आपका 621 बटे बेटा 621 बटे 9900 का हाफ करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 4950 बेटा। उसके बाद बेटा और कटता है तो आप इसको काटिएगा बेटा, और आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मैंने जो मेन बात बतानी थी बेटा आपको बता दी। मैंने क्या बताया कि जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार ना दे रखा हो तो आपने किस तरह से क्वेश्चन को उसके अंजाम तक पहुंचाना है बेटा। तो ये बात दिमाग रखना बेटा, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान से सीखिएगा बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा सभी बच्चे, आपने इन दोनों का अंतर बताना है बेटा। 5.76 पर बार है, अंतर का मीनिंग क्या होता है बेटा, इधर देखिए, अंतर का मीनिंग होता है कि माइनस करके दिखाना है बेटा। अंतर का मीनिंग क्या होता है कि माइनस करके दिखाना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अंतर का मीनिंग होता है कि माइनस करके दिखाना है। तो कैसे आप माइनस करके दिखाओगे, देखिएगा बेटा। सबसे पहले देखिए बेटा, इस बार का मीनिंग क्या होता है, रिपीट। बार का मीनिंग बेटा रिपीट भी होता है। देखो 7-6 पर बार था, मैंने 7-6 को एक बार और लिख दिया बेटा। ऐसे ही देखिए बेटा 2.3 पर बार है, ये लो बेटा, मैंने 3 को चाहे कितनी बार लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन इधर हमने 4 डिजिट हैं, तो इधर भी बेटा क्या कर लीजिए, 4 डिजिट बना लीजिए। दोनों साइड 4 डिजिट बना लीजिए बेटा, दोनों साइड 4 डिजिट बनाइए। अब बेटा इसको माइनस कीजिए, तो आपने इसमें से माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो बेटा आपका 3.4343 आ गया बेटा। अब इधर देखिए सभी बच्चे, अब ये आंसर में तो नहीं है बेटा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 3.4343 रिपीट हो रहा है बेटा, तो आप 43 पर क्या लगा दो, बार लगा दोगे, तो आपका बेटा डी आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो डी आ जाएगा बेटा। तो आपका जो बेटा आंसर है वो डी रहेगा बेटा। बताइए बेटा, मल्टीप्लाई करके दिखाना है सभी बच्चे बेटा। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, बार वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। देखिए बेटा कैसे करोगे, सीख लीजिए बेटा। इधर ध्यान देना सभी बच्चे, 1.06 पर बार है और इधर 0.36 पर बार है बेटा। इधर ध्यान देना सभी बच्चे,
पहले तो बेटा ये बार को हटाएंगे तो 0.6 बाय क्या आ जाएगा बेटा 99 आ जाएगा। ध्यान देना यहां पर दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 लग जाएंगे बेटा। अब 6 और 99 को बेटा पहले काट लीजिए, इसको बेटा 3 की टेबल पर काटोगे तो 2/33 आ जाएगा बेटा। और आगे 1 है बेटा तो एक मिक्स फ्रैक्शन की तरह बेटा इसको यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 33 2 बेटा 35/33 आ जाएगा बेटा। अब इसको सोल्व कीजिए 36 बेटा 99 क्या आ गया, दो संख्याओं पर बार था तो आपने क्या किया 2 9 लगा दिए बेटा। इसको 3 की टेबल पर काटोगे तो आपका बेटा 12/33 आ जाएगा, 12/33 आ जाएगा बेटा। इसको सोल आउट कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। इसको सोल आउट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे बेटा इसको काटिए 11 पर गया और ये बेटा 4 पर गया, इसको काटोगे तो आपका बेटा आंसर 70 140 यानी 140 बटे बेटा 363 यानी कि आपका सी आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से ध्यान लगाइएगा, अगर बार वाले क्वेश्चनों की बेटा अगर क्वेश्चन बार वाला है और आपने बेटा मल्टीप्लाई करनी है अगर बार वाला क्वेश्चन है बेटा और आपने मल्टीप्लाई करनी है बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूल याद रखिएगा बेटा, बार हटाना आना चाहिए बेटा। सबसे पहले बार हटाना आना चाहिए। सबसे आसान क्वेश्चन बेटा ऐड करके दिखाना है बेटा, प्लस करके दिखाना है। सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा, आपने प्लस करके दिखाना है बेटा। इसको आप प्लस करके दिखाओगे। अब इधर ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, पहले प्लस करोगे तो दिक्कत आएगी, कई बच्चों को दिक्कत रहती है बेटा। अब इधर देखिए, इधर दशमलव के बाद 2 संख्या है, इधर दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं और इधर दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं बेटा। तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, आपने सबसे ज्यादा दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं तो सभी को 4 में कन्वर्ट करोगे बेटा। 4 में कन्वर्ट कैसे करोगे, इधर देखिए बेटा, ये 395.85 है बेटा, तो आपने पीछे 0 लगा देनी है बेटा। बैक साइड 0 लगाते चलिए, चाहे जितनी मर्जी संख्याएं बना लीजिए बेटा, लेकिन ध्यान देना आपने 0 लास्ट में लगानी है। जैसे 85 था, मैंने 00 पीछे लगा दी बेटा। ये चीज दिमाग में रखिएगा, आपने जो 0 लगानी है वो पीछे लगानी है बेटा। ऐसे ही सेकंड है 204.134, ये लो बेटा 0 पीछे लगा दीजिए। ऐसे ही 6.2158, ये लो बेटा, आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हो, आसानी से बेटा आप इसको ऐड कर सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 606.1998 बेटा, 606.199, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा, जो रिक्वायर्ड आंसर रहेगा बेटा, वो रहेगा डी। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, आपने करना क्या है, प्लस करना बेटा इजी भी है, लेकिन अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा टफ रहेगा। ध्यान देना, जब भी प्लस माइनस का भी क्वेश्चन आता है, डिवाइड का भी आता है, तो आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे बेटा, नहीं तो वहां पर दिक्कत होगी। बताइए बेटा, इधर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस में बात आ चुकी है बेटा, प्लस और माइनस में बेटा, प्लस और माइनस में बात आ चुकी है। प्लस माइनस में देखिए बेटा, ये प्लस का है, ये प्लस का है,
जब भी प्लस माइनस का क्वेश्चन आता है बेटा तो प्लस वालों को अलग ऐड कीजिए, पहले प्लस वालों को अलग ऐड कीजिए। ये दोनों प्लस वाले हैं, इनको जोड़ लीजिए 738.539 बेटा, और इसमें जोड़ दीजिए 108.6 है, तो बेटा पीछे जीरो लगा दीजिए। अभी बार बार बता रहा हूं कि पीछे जीरो लगा दीजिए बेटा। अब इसको ऐड कीजिए, तो आप ऐड करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, ऐड करने से आपको 847.13, यानी कि जब प्लस माइनस का रोल आ जाए तो आपने प्लस वालों को अलग जोड़ना है। अब बेटा इसमें से माइनस वाले को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर क्या आएगा, 9 बेटा, यहां पर 4 और यहां पर भी 4, उसके बाद बेटा यहां पर आपका 8 आएगा, 1 और 4, यानी 418.449 बेटा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा बेटा, आपका जो आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा। तो इस तरह से बेटा ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको या तो सारे प्लस वाले करवाए बेटा या प्लस के साथ माइनस करवाया, आगे आगे देखिए बेटा होता है क्या। चलिए बेटा मल्टीप्लाई करनी है, आपने मल्टीप्लाई करनी है बेटा, आपने 5.35 इंटू 3 इंटू 6.6 बेटा मल्टीप्लाई करनी है आपने इनकी बेटा। कीजिए मल्टीप्लाई और आंसर बताइए क्या आएगा। सबसे पहले बेटा पॉइंट को हटा लीजिए, 535 बटे क्या आ जाएगा 100 बेटा। इस दशमलव के बाद डिजिट देखे जाते हैं, जितने डिजिट बेटा उतनी नीचे जीरो लगा दी जाती हैं। मल्टीप्लाई 3 बेटा यहां पर 66 बटे क्या आ जाएगा 10। सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिए बेटा, सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिए। अब इसको काटिएगा बेटा, आपका आंसर आएगा। इसको काटिए, जो अगर कटता है तो काटिए। ये बेटा इसको काटिए, पहले 5 पर कट सकता है बेटा, 5 पर काटेंगे तो आपका बेटा आ जाएगा 107 और नीचे आ जाएगा 20 बेटा। इसको काटिए 33 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10 बेटा। तो आपने क्या करना है, नीचे आ गया 100 बेटा और ऊपर 107, 3 और 33 बेटा, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो आंसर आएगा उसके लास्ट में बेटा 2 डिजिट छोड़कर आपने पॉइंट लगा देना है, तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बेटा, करके देखिएगा इसको। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। पॉइंट को हटाओगे, सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करोगे बेटा। करिए बेटा, क्वेश्चन को सोल्व आउट करें बेटा। पॉइंट को हटा लोगे बेटा 408 बटे 100 और इसका बेटा 48/1000 बेटा और इसका 4। इसको काटिएगा बेटा, सोल आउट करेगा तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाकर बेटा सोल आउट करना है इसको। इस क्वेश्चन को सीखिए बेटा,
अभी तक आपने सीखा होगा कि अगर प्लस वाले सवाल आ जाएं तो सभी को प्लस ही करना होता है बेटा। फिर मैंने सिखाया अगर प्लस वाले के साथ माइनस वाले आ जाएं तो प्लस वालों को अलग जोड़ा जाता है और माइनस वालों को अलग जोड़ा जाता है। अब सीखेंगे बेटा कि प्लस के साथ डिवाइड आ जाए, प्लस के साथ डिवाइड आ जाए तो कैसे सोल्व आउट करोगे बेटा। सभी बच्चे सीखिएगा बेटा, जब प्लस के साथ डिवाइड आ जाए तो हमेशा ध्यान देना बेटा, एक डिवाइड एक मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, सबसे पहले बेटा डिवाइड का काम तमाम करना होता है बेटा। सबसे पहले डिवाइड को खत्म करना होता है बेटा। देखिए कैसे करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, पहले सभी बच्चे इधर ध्यान देना। 48 डिवाइड 160 और प्लस 8 बेटा। सबसे पहले यहां पर डिवाइड को खत्म करेंगे और डिवाइड कैसे खत्म होगा, डिवाइड खत्म हो जाएगा बेटा लेफ्ट राइट को खत्म कर देगा। तो आपने करना क्या है, 48 को बेटा 160 से डिवाइड करना है बेटा। 48 को बेटा 160 से डिवाइड करना है। तो इसको बेटा पहले डिवाइड कीजिएगा, पहले बेटा इसको कर लीजिए, 4 की टेबल पर कर लीजिए बेटा। 4 की टेबल पर करोगे तो नीचे तो आ जाएगा 40, इसी तरह बेटा ऊपर आ जाएगा 1212 बेटा। 4 की टेबल पर करा बेटा। अब इसको और काट लीजिए बेटा, 4 पर ही काट दीजिए तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर बेटा आ जाएगा आपका 303 बेटा, ऊपर आ जाएगा 303। क्या आया बेटा, 303/10 और प्लस में 8 बेटा। 303/10 और प्लस में 8, एलसीएम लेकर बेटा इसको जोड़ दीजिए। एलसीएम लीजिए बेटा, क्या आ जाएगा 80, इसको जोड़ करोगे बेटा तो 383/10, तो आंसर आ जाएगा बेटा 30.3। आपका जो आंसर रहेगा बेटा वो बी आ जाएगा। आपका जो आंसर रहेगा वो बेटा बी आ जाएगा, बी। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी डिवाइड का साइन आता है बेटा तो सबसे पहले डिवाइड के साइन को खत्म कीजिए, क्योंकि ये हमें बोर्ड मास सिखाता है बेटा। बोर्ड मास हमें सिखाता है कि सबसे पहले अगर डिवाइड का साइन आता है तो आप बेटा क्या कीजिएगा, डिवाइड के साइन को खत्म कीजिएगा बेटा। बताइए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले वही पॉइंट, क्वेश्चन है 8.5, 6.4, 0.2 और 0.5 बेटा। सबसे पहला काम बेटा आप पॉइंट को खत्म कीजिए। सबसे पहला काम बेटा आप पॉइंट को खत्म कीजिए, पॉइंट को। अब इधर देखिए बेटा, अब मैंने इसको पॉइंट खत्म कर दिया, क्या लिखा, 85, 64, 2 और 5 बेटा। मैंने पॉइंटों को हटा दिया बेटा। अब इधर देखिए सभी बच्चे, ऊपर से नीचे पॉइंट कितने आएंगे, एक तो ये 0 और एक ये 0 बेटा। नीचे आनी थी 2 0 बेटा, और ऊपर भी कितनी 0 जानी थी, 2 0 ऊपर आनी थी बेटा और 2 नीचे जानी थी। 0 से 0 तो कट गई, तो आप दशमलव पॉइंट को हटा दीजिए, इसको काटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। काटिए, इसको काटोगे 32 और इसको काटोगे बेटा आपका आ जाएगा 5, 17 बेटा। तो आपने करना क्या है, 32 की 17 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने 32 की 17 से मल्टीप्लाई करनी है बेटा। बत्तीस की बेटा 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।